हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू गाइस। तो ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 18 ऑन द टॉपिक टाइम एंड वर्क। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 17 तक ले चुकी है और जितने भी ये सीरीज चल रही हैं इसमें से ही आपके एग्जामिनेशन में कोई एक क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, अच्छे से देखिए, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। मैं इसकी नोट्स अपने वेबसाइट पे भी इसको अवेलेबल करा दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट कुछ भी आता है वो मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाता है टाइम टू टाइम। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 93 से। इसके पहले के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 92 तक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक। अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 93 से। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए कॉलेज हॉस्टल मेस हैज़ द प्रोविजन फॉर 25 days फॉर द 350 बॉयज एट द एंड ऑफ द 10 days when some boys were shifted to the another hostel. It found that now the provision will be last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel? आप लोगों को ये बताने कितने बच्चे दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं। ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने आप लोग को इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, रिमेनिंग फूड इज इक्वल टू रिमेनिंग फूड कर देते थे। उसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और थोड़ा सा एनालाइज करो, डेटा को इंटरप्रिटेट करके लिखने का ट्राई करो। ठीक है, देखो सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है टोटल कितना हो पाएगा। 350 लड़के हैं, 25 दिन तक हैं, तो मतलब कितना खाना हम लोग खा लेंगे। ये देखो मेरे पास अगर 350 लड़के हैं और अगर मैं 25 दिन तक उनको खिलाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल फूड जो भी होगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द 10 days when some boy were shifted to another college, मतलब कि कुछ लड़के जो हैं अनदर कॉलेज में शिफ्ट हुए हैं, पर मुझे ये नहीं पता है कितने लड़के शिफ्ट हुए हैं। तो मतलब मैं लड़कों की अगर मैं देखूं टोटल लड़के कितने हैं, टोटल बॉयज़ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 350 दी हुई है। तो टोटल बॉयज़ की वैल्यू मतलब इसमें से कुछ लड़के शिफ्ट हो गए होंगे। तो मतलब कि मैं देखूंगा तो 350 में से अगर मैं माइनस करूँ तो कुछ लड़के, मेरे को नहीं पता है वो, इसलिए मैंने मान लिया एक्स लड़के शिफ्ट हो जाते हैं अदर हॉस्टल में, ठीक। इतनी लाइन समझ में आ रही है। मतलब एक्स लड़के जो अदर हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा खाना कितने दिन तक चलता है, 21 मोर डेज चलता है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 21 से। ओके, ये हमारा हो गया, ठीक। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम इसे काट के अपना आंसर ले आ देंगे, ठीक। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। देखिए मतलब कि इतना इतना प्रोविजन ऑफ, जो मान लीजिए इसको आप खाना मान लेते हैं, ठीक। तो 350 बच्चे 25 दिन तक ये आ जाएगी टोटल खाना। टोटल खाने में से क्या वो इसमें से कुछ लड़के शिफ्ट कर गए, जब टोटल लड़के कुछ शिफ्ट कर गए तो मतलब लड़कों की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई है। अब जब लड़कों की क्वांटिटी कम हो गई है तो मतलब अब खाना कम बच्चे खाएंगे तो खाना बचेगा। जब वो खाना बचता है तो क्या 21 ज़्यादा दिन तक चल पाता है। मतलब इतना खाना जो बचा हुआ खाना रहेगा वो कौन बच्चे खाएंगे, 21 दिन तक, ज़्यादा दिन तक खाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसको नोट करेंगे, फिर मैं चेंज करता हूँ इसको। ओके, नोट इट। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। देख लीजिए अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखकर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94।
देखिए ऐसे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए वर्कर हैज़ टू कंप्लीट A worker has to complete it in 100 days. X number of men are employed, but it found that only half of the work is done in 60 days. मतलब कि आधा ही काम हो पाता है कितने दिन में, 60 दिन में, ठीक। Then an additional 40 men were joined to complete the work on the time. तो मतलब कि आधा वर्क कंप्लीट हो पाता है 60 दिन में, तो उसके बाद क्या होता है, 40 मैन और ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब एक्स मैन थे, एक्स मैन के अंदर 40 मैन और ऐड हो जाएंगे, मतलब एक्स प्लस 40 मैन हो जाएंगे। और कि ताकि उन लोग टी डेज तक काम करेंगे, जब लोग टी डेज तक काम करेंगे तो उतना काम हमसे ज़्यादा हो पाएगा। हमसे क्या पूछा, हाउ मैनी मैन वेयर इनिशियल पुट टू द वर्क, इनिशियली कितने आदमी को रखा गया था, ये हमें बताना है, ठीक। क्वेश्चन लिखे, इक्वेशन लिखने का ट्राई करिए आप सभी लोग। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क लेफ्ट। ठीक है, जब वर्क डन इज इक्वल टू वर्क लेफ्ट होता है, सबसे पहले मेरे पास काम है कितना, पहले मैं वो जानूंगा। 60 दिन में काम करते थे, टोटल काम 100 दिन में होता था। इन लोग काम कितने दिन में करते थे, 60 दिन में। तो बचा हुआ काम इन लोग कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई जो भी होगा, 60 एक आएगा टाइम की यूनिट, और इधर एक मल्टीप्लाई बाई लिखता हूँ तो मेरे पास आएगा 40, क्योंकि 100 यूनिट है तो 100 एक 60 में काम करेगा और बचे हुए दिन में 40 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और ये लोग काम कितना कर पाते, नीचे हम क्या लिखते थे, हाफ यूनिट ऑफ वर्क ये डन कर पाएंगे। तो रिमेनिंग वर्क ये लोग कितना कर पाएंगे, रिमेनिंग वर्क ये लोग भी हाफ यूनिट कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करते जा रहा हूँ, मुझे जो जो लाइन दिख रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली डेटा को चुपचाप लिखते जा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मुझे पता है MDH कंसेप्ट में मैंने क्या बताया, MDH कंसेप्ट में मैंने क्या बताया, यहाँ पर W1 होता था, यहाँ पर MDH डिवाइड बाई W2, इससे अब रिलेट करने लग लेना। ठीक है, इससे जब आप लोग रिलेट करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं लिखा क्या हूँ एक्चुअली में, ठीक। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया पूरे अच्छी तरीके से, कैसे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। तो मुझे ये पता है कि एक्स आदमी थे, एक्स आदमी ने काम किया 60 दिन तक, ठीक है। उसके बाद 40 मैन और आ जाते हैं, तो मतलब कि ये एक्स प्लस 40 मैन हो जाएंगे, और ये कितने दिन तक काम करेंगे, 40 दिन तक। अब हम इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये हाफ से ये हाफ कैंसर, इधर 60 है और इधर क्या है, 40 है। 20 का ले लो, 20 से 3 टाइम्स में, 20 से ये 2 टाइम्स में। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू, ठीक है, 3x आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 2x प्लस 80, इधर मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 80। ओके, देखिए ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं आने चाहिए बच्चों। मैंने बताया MDH कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो कितने दिन में काम होता था, 100 दिन में काम होता है। ये देखो यहाँ पास काम कितने दिन में हो रहा है, 100 दिन में काम हो रहा है। पहले 60 दिन काम हो चुका है, तो बचे हुआ कितना दिन काम बचेगा, 40 दिन का काम बचेगा। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ डेज दोनों जगह की आ गई। उसके बाद कितने मैन थे, एक्स मैन काम करते थे, एक्स मैन काम किए इधर, 40 मैन और ज्वाइन हो गए, एडिशनली 4 मैन। यहाँ वाला काम कौन करेगा, एक्स प्लस 40 मैन करेंगे, कितने दिन तक, 40 दिन तक। उसके बाद ये लोग कितना काम कर पाए थे, हाफ यूनिट ऑफ वर्क। कितना यूनिट ऑफ वर्क कर पाए थे, ओनली हाफ। ये देखिए ओनली हाफ लिखा है, हाफ अगर कर पाए थे तो यहाँ पास ही बचेगा हाफ। कैसे बचेगा, टोटल काम कितना था, 1 यूनिट, 1 यूनिट में से आधा काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना आएगा, हाफ।
तो ये क्या था, रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग वर्क को मैंने लिख दिया यहाँ पास। समझ में आ गया? चलिए इरेज कर देता हूँ मैं इसको, फालतू चीज़ें। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 days, ही एम्प्लॉयड द 200 मैन, ही फाइंड दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ वर्क इज डन इन 15 days। 50 days, 50 days में क्वार्टर ऑफ वर्क डन होता है। टोटल 150 दिया है, 50 दिन में क्वार्टर वर्क डन होता है, 1/4 वर्क होता है। रिमेनिंग वर्क की वैल्यू आ जाएगी 3/4। जब आपके पास रिमेनिंग वर्क की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और बच कितना जाएगा, 100 दिन बच जाएगा। हाउ मैनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉय सो डैट द होल वर्क इज फिनिश ऑन द टाइम। बस जैसा प्रीवियस क्वेश्चन कराया है मैंने, उसी के हल्का सा एडवांस वर्जन है। 0.5% बस ये लेवल इंक्रीज हुआ है या सेम होगा आगे पीछे, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इसका सॉल्व करो, इक्वेशन लिखो और सबसे पहले ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड आपको खुद से ट्राई करना है। इसलिए जब भी पेन पेंसिल लेके बैठो और साथ में नोटबुक पे रफ ही लिखो भाई, तो उसमें लिखो और ट्राई करो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ओके, ट्राई इट, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन। ट्राई करेंगे सारे बच्चे? ओके चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। ए मैन टेक द कितना 150 दिन लेता है, और कितने एम्प्लॉय थे, 200 एम्प्लॉय थे, और ये क्वार्टर ऑफ वर्क कंप्लीट होता है, मतलब कि 1/4 वर्क कंप्लीट होता है। कितने में से, 3/4, क्योंकि दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद क्या बोलता है, ही एम्प्लॉयड 200 मैन, उसने क्या किया, 200 आदमी को एम्प्लॉय किया होगा। तो 200 आदमी कितने दिन तक काम किए, 50 दिन तक। ये जो मेरे पास 200 एम्प्लॉय है, ये काम कितने दिन तक किए होंगे, 50 डेज तक। उसके बाद इसने कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को ऐड किया, मतलब कि 200 एम्प्लॉय इसके पास पहले थे, इसमें एक्स एम्प्लॉय ऐड हो गए, और ये काम कितना करेंगे, 50 में 50 यूनिट वर्क, 50 डेज का टाइम था, तो इसने कितने यूटिलाइज कर लिया, 50। बच इसके पास कितना जाएगा, रिमेनिंग 100 डेज में इसको पूरा काम को ख़त्म करवाना है, तो यहाँ पास हो जाएगा 100। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एम्प्लॉय को ये और लेगा। ठीक है, 4 से 4 को हम इसको कैंसिल करते हैं। ओके, जब ये 4 से 4 हो गया है कैंसिल, हाँ ठीक है, 4 से 4 ये हो गया है कैंसिल। अब हम देखते हैं, हमें काटना है ये 0 से, ये 0 से। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी लोगों को? ओके, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं बचा है, मल्टीप्लाई कर दो। 300 इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100। देखिए आप सभी लोग, यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि उसको एडिशनली 100 मैन को और एम्प्लॉय करना होगा, ताकि उसका जो वर्क है वो 150 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको जैसे कि मान लीजिए एक काम करवाना है किसी आदमी से, आपने डिसाइड किया कि मेरे पास 150 दिन है और 150 दिन के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक, तो आपने ये देखा कि आपने काम पे कितने लोगों को रखा, आपने काम पे रख लिया 200 आदमी को। आपने सोचा कि 200 आदमी को रखता हूँ, अगर वो सही से काम करेंगे तो मेरा काम टाइम पे हो जाएगा। तो जो अब आपने 200 आदमी को रखा काम करने के लिए, तो आपने देखा कि 50 दिन में वो 1/4 ऑफ वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। फिर आपने ये एनालाइज किया कि यार 1/4 काम कंप्लीट हो पा रहा है कितने दिन में, 50 दिन में। जब 1/4 काम कंप्लीट हो पा रहा है 50 दिन में, तो मेरे को अभी कितना काम करवाना है, 3/4 ऑफ वर्क पेंडिंग है। तो मैं मतलब कि 100 लोगों में से और कितने लोगों को मैं हायर करूं कि ताकि मेरा जो काम है 100 दिन में कंप्लीट हो जाए। मतलब कि जहाँ पर 200 लोग थे, 200 लोग में और मेरे को कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा कि ताकि मेरे पास जो बचे हुए 100 दिन है उसमें मेरा 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इधर क्या था, इधर कंप्लीटेड वर्क इतना हो चुका था, इनकम्प्लीट वर्क इतना था, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि मेरे को और कितने मैन को हायर करना पड़ेगा कि ताकि मेरा
मेरा जो काम है वो टाइम पे हो सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, वर्क डन इक्वल टू वर्क लेफ्ट लिखना, आधा माइंड आप लोग का वहीं पास क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये मुझे दिखा, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क लेफ्ट, ठीक है। वर्क डन कितना हो चुका है? ए कॉन्ट्रैक्टर था जो अंडरटुक करता है कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 days and employ 60 men on it. After 60 days, he found 3/4 of the work has been already been completed. How many men can be discharged so that the project may be complete exactly on the time? ठीक है, तो मतलब कि सीधे सीधे दिख रहा है 60 लोग थे, 60 यूनिट ऑफ वर्क वो कंप्लीट किए थे, 60 दिन तक काम किए थे, 60 मैन काम किए थे 60 डेज तक, और इन्होंने काम कितना कंप्लीट कर लिया था? 3/4 ऑफ वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, जो बचे हुए एम्प्लॉय थे उसमें से कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, ठीक। तो जब कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, मतलब कि 60 में से एक्स एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, और उसके बाद बच कितना दिन गया, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर 60 days ही फाउंड इतना प्रोजेक्ट ऑफ द टुक हैव बीन ऑलरेडी इन कंप्लीटेड। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 90 days था यहाँ पास कितना 90 days था, 60 दिन के बाद तो बच कितना दिन गया? 30 दिन बच गया आप लोग के पास, 30 दिन बच गया। यहाँ पास 3/4 था, इसमें से कितना कम है? 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 1, नीचे में 4, 1/4 यूनिट ऑफ वर्क इन लोग से करवाना है, ठीक है। ऐसा दिख गया मुझे, साफ साफ दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 से ये 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, ये हो गया। देखिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से मैंने काटा है? देख के नोट करेंगे इतना लाइन। थ्री से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 20, ठीक है, क्लियर। अब कितना हो जाएगा मेरे पास? 40 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 20। देखिए 20 आप लोग का भी आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर 20, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब समझ में आया, 60 लोग थे, 60 दिन तक काम करते थे, 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेते थे, इतना वर्क डन हो गया। वर्क लेफ्ट कितना हुआ? 60 में से कुछ आदमियों को निकाल दिया गया, जिसके वजह से कि 30 दिन में 1/4 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्चार्ज जो वर्ड लिखा है ना, इसके वजह से हमें ये पता चला कि माइनस लेंगे, क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? एडिशनली 40 मैन्स, एडिशनली 100 मैन, ऐसे बोलेगा तो यहाँ पर आप 100 प्लस लिखेंगे या जितना लगेगा, पर यहाँ पर बोल रहा है कि 60 में से कुछ लोगों को निकाल दिया गया और जो बचा हुआ काम था इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल डेज तो 90 दिया हुआ है, उसमें से क्या कितना काम बचेगा? 1/4 यूनिट ऑफ वर्क रिमेनिंग रहेगा, और हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। नोट करेंगे इसको फटाक से सभी लोग इसको नोट करेंगे फटाक। कर लिए नोट? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 64 men working 8 hours a day plan to complete a piece of work in 9 days. However, the 5 days later, they found that they had completed only 40% of the work. They now wanted to finish the remaining work in 4 more days. How many hours per day should they need to work in order to achieve the target? ठीक है, सॉल्व करिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करिए। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क लेफ्ट लिख के ट्राई करेंगे।
कुछ नहीं, देखो 64 मैन इंटू 8 आवर्स अ डे इंटू, ठीक है, 8 आवर्स अ डे हो गया। उसके बाद हम क्या इंटू कर सकते हैं, 5 डेज लेटर, 5 दिन के बाद, मतलब ये लोगों ने 5 दिन तक काम किया और इन लोगों ने कितना काम कंप्लीट कर लिया, 40% ऑफ द वर्क। इन लोगों ने 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। इनकम्प्लीट वर्क कितना बच गया, 40% हो चुका, तो बचेगा कितना, 60% काम बच जाएगा। 60% इनके पास क्या हुआ, काम बच गया। अब 60% काम हो गया तो मेरे पास अब आदमी कितने हैं, 64 हैं, ठीक है, 64 आदमी है मेरे पास। उसके बाद क्या होता है, 4 दिन एक्स्ट्रा, रिमेनिंग वर्किंग इन 4 मोर डेज। इन लोगों ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स, जो हमसे पूछा है कितने पर आवर, एक्स आवर तक इन्होंने काम किया होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ओके, ठीक है, इतना दिख गया, 64 से 64 कैंसिल, इतना दिख गया, 4 से 1 टाइम में, 4 से 2 टाइम में, ठीक है, इतना दिख गया, ओके। तो ये मेरे पास कितना गया, 5 2 जा 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, दिख गया। ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 इंटू 3, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। कितना हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 30/2, 2x इज इक्वल टू 30 लिख लो, 2x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बताओ, देख के बताइए आप लोग सही है कि नहीं है, ओके, क्लियरली। यहाँ पर कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 से हो गया 3, 30 आ जाएगा, यहाँ पास सब कट गया था, यहाँ पास x है, x से कितना जाएगा 2x, ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन में डील करते हैं फटाक से। चलिए 99 क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ईच वन ऑफ द 5 मैन independently can complete a work in 20 days. They work in started by one person, next day one more person join, and every next day one more person join. From the 5th day 5 person continue working as a team. In how many days will the work is completed? ठीक है, एक के बाद पहले दिन एक काम करना है, दूसरे दिन एक प्लस एक काम करना है, तीसरे दिन दो, एक प्लस एक, 3 बार एक ऐड हो गए, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस होते जा रहा है। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे पास काम करने के लिए है कितना, 20 डेज। टोटल वर्क कितना आएगा, सबसे पहले हम देख के क्या लिखेंगे, टोटल वर्क। ये तो पता होना चाहिए काम कितना करवाना है, हर एक दिन एक आदमी काम करने आता है, तो ये काम कर पाएंगे कितना, 20, ये काम कर पाएंगे 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब ये काम कर पाएंगे 20, तो हम देखते हैं कैसे हो पाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करके,
ओके। हाँ, पहले दिन एक आदमी, एक मैन। दूसरे दिन क्या होगा, एक मैन और उसके साथ काम करने का, टोटल मैन कितने हो जाएंगे, 2 मैन। तीसरे दिन 3 मैन। चौथे दिन 4 मैन। समझ में आ रहा है, 4 मैन हो गए। इसके बाद क्या हुआ, 5 मैन, फिर 5 मैन। ओके। फ्रॉम 5th डे 5% कंटिन्यू वर्किंग एज अ टीम। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, जो 6वां दिन होगा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कितने लोग, 5 पीपल। कितना, 5 पीपल क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज़ आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो जब वो कंटिन्यू वर्क करेंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा, जरा काउंट करेंगे यहाँ तक कितना हो पाया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। हो गया। तो टोटल कितना दिन यहाँ पास लगा हमें, बताइए काउंट करके, 6 डेज। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6 दिन हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जल्दी से रीड करेंगे सारे बच्चे। सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। उसके पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एपी जीपी के चैप्टर में बताया, सम टर्म का क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर यूज़। सोचिए ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होने वाला है, यहाँ पर क्वेश्चन रीड करिए सबसे पहले। सबसे पहले 150 वर्कर वेयर द एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन द सर्टेन नंबर ऑफ द डेज, 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे, 4 more workers drop the third day, so on. It takes the 8 more days to complete the finish the work. How find the number of days in which the work was completed? ये हमें बताना है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं जैसे कि आप किसी काम करा रहे थे किसी वर्कर से, उसने क्या हुआ, वो काम कर रहा था कुछ दिन तक, उसके बाद क्या होता है, 4 वर्कर काम छोड़ देते हैं दूसरे दिन 4 वर्कर काम छोड़ते हैं, फिर 4 और वर्कर काम छोड़ देते हैं कितने दिन, तीसरे दिन, एंड सो ऑन। मतलब कि 4 वर्कर ने पहले दिन दूसरे दिन काम छोड़ा, फिर दूसरे दिन उसके बाद थर्ड डे पे 4 लोगों ने काम छोड़ा, फोर्थ डे पे 4 लोगों ने, पाँचवें दिन पे भी 4 लोगों ने, छठवें दिन पे भी 4 लोगों ने, सातवें दिन पे भी 4 लोगों ने, आठवें दिन पे भी 4 लोगों ने, नौवें दिन पे भी 4 लोगों ने, ऐसे ऐसे 4 लोगों ने काम छोड़ते गए। तो मतलब 4 जब काम उन्होंने छोड़ रहे थे, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होगा अब हमारा। अब ये फॉर्मूला यूज़ कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सभी लोग, एक इक्वेशन फॉर्म होगा उसको लिखिए। तो मेरे को ये पता है 150 लोग थे, 150 लोग थे, इतना तो पता है आप लोगों को, 150 लोग तो थे, ये टी डेज तक काम किए होंगे। पर उसके बाद मेरे को ये पता चला इट टेक 8 more days टू फिनिश द वर्क ऑन फ्रॉम द नाउ। ठीक है, 8 more days इन्होंने और ले लिया काम करने के लिए। तो मतलब कि मुझे तो वो दिन माइनस करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t-8 लिख सकता हूँ यहाँ पास। कुछ देर के लिए मान लो मैंने यहाँ पास t-8 लिख दिया।
ठीक है, बस मान लेना कि मैंने लिख दिया अभी t-8। ओके, जब मैंने यहाँ पर t-8 लिख दिया है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 150 वर्कर थे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 150 वर्कर में सबसे पहले 4 वर्कर ने काम छोड़ दिया, तो बच कितने गए वर्कर। ठीक है, 4 वर्कर ने जब काम छोड़ दिया तो बच कितने गए, 146 बचे। देखिए 146, उसमें से 4 लोगों ने और काम छोड़ दिया, तो कितने बचे, 142। करते 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 100 ऑन। ठीक है, इतना यूनिट ऑफ वर्क अब वो लोग करेंगे। अब मेरे को यहाँ पर एपी जैसा कुछ टर्म दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है एपी जैसा टर्म, बस हम इसको एपी के टर्म में लिख देंगे। ओके, चलिए लिख के बताइए आप सभी लोग। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो 150, इसको 150 के 150 रहने दो, 150 का यहाँ बस t-8 है, यहाँ t-8 ही रहने दो तुम। अब आगे देखो 150 का 2a, ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे इधर हम, t/2, और यहाँ बस मैं लिख सकता हूँ 2a लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 300, प्लस इधर क्या होगा t-1। ठीक है, t कितना हो जाएगा -4। ओके, देखो इतना ही है। बस अब हमें क्या करना है, हमें इसको कर देना है सॉल्व। तो इधर सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 150t माइनस 1200 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 150t माइनस 1200 इज इक्वल टू t/2, इसको 300 ही रहने देते हैं अभी तक के लिए। ये जो -4 है इसको ओपन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम करते हैं -4/t। ठीक, और यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। इतना लाइन समझ में आया, देखो इतना लाइन समझ में आ गया। ठीक है, अब इतना लाइन तो समझ में आप लोगों को आ गया है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें क्या, हाँ 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें क्या, कोई दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। 150 है, ये कितना हो जाएगा 300t, 300t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 2400 इक्वल टू ये कितना है टाइम। ठीक है, टाइम तो हो गया, यहाँ बस कितना होगा 304। ठीक है, -4t, ये दिखा, इतना ही है, यस बिल्कुल इतना ही है। जब हमारे पास इतना इक्वेशन आ गया सॉल्व करने के लिए, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। देखिए क्या मिल रहा है, t से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 4t², 4t² मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कितना होगा 306, 304t हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 40 यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पास देखेंगे तो 2400 है आपके पास, ये रिमेन उतना ही रहेगा, माइनस का 2400। यहाँ पास लिखते हैं माइनस का 2400 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, इसको देख के मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो t² माइनस t इक्वल टू 600 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा t² माइनस t माइनस 200 माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब ऐसे t को स्प्लिट करिए कि 600 आना चाहिए। तो मुझे क्या दिख रहा है, 25 और 24 का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, यही होता है 600। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 और यहाँ बस हम लिखेंगे 24। कुछ देर के लिए यहाँ पर 25 और 24 मान लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो 600 आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस लेके देखो t आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब 25 ये किस में होगा, ये माइनस में रहेगा, ये हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, ये मुझे दिख गया कि ये दोनों का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है -1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पास -1 दिख रहा है क्योंकि टी का कोफिशिएंट क्या है, टी का कोफिशिएंट क्या है, -1।
यहाँ पास में क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 आ रहा है, यहाँ पास भी मल्टीप्लाई करने पे -600 आ रहा है। तो मतलब कि यही दोनों हमारे पास होंगे फैक्टर्स। और इनको लिखने का तरीका क्या होता है, इनको लिखने का साफ तरीका, इनके साइन अपोजिट करके लिख दो, यही हो जाएगा आंसर। प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो। तो मतलब ये लिख दो 24 माइनस में, और इसको लिख दो 25 प्लस में। ये मेरे पास इनके फैक्टर्स आ जाएंगे 2। ठीक है, तो नेगेटिव हम कंसिडर नहीं करते, हम हमेशा कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है कि नहीं स्नैप लेवल लायक, बताओ। बिल्कुल है ना। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, पहुंच कहाँ गए हैं, तो समझ सकते हो लेवल ऑफ क्वेश्चन। मैंने आप लोग से पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में बेस डेवलप करवाऊंगा, मिसलीनियस क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस शीट अभी सॉल्व करोगे ना भाई, दिमाग खुल जाएगा एकदम अच्छे से। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना, याद रखोगे तुम भी। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का जो कंटेंट यहाँ दिख रहे हैं, ये कंटेंट टॉप लेवल कंटेंट है। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट आप लोग को, पूरे यूट्यूब पे देख लेना। लोग ये सब कंटेंट जो है अपने पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, सेम क्वेश्चन लेके आएंगे, सेम तरीके से आप लोग को करके दिखा देंगे। ठीक है, तो मैं वो सारे कंटेंट, एक से एक अच्छे कंटेंट लेके आया हूँ भाई। इतना दावा करता हूँ कि स्नैप एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम्हारे टाइम एंड वर्क से आने वाला है, वो क्वेश्चन जहाँ पास है, जिस दिन एग्जामिनेशन हो जाएगा उस दिन मैं एग्जामिनेशन की वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही साथ में जहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा नीचे में, जो क्वेश्चन आया रहेगा, दोनों क्वेश्चन आप लोग को साथ में देखने को मिलेगा। तब आपको होगा यकीन कि सर ने ये लेक्चर इतने तारीख को लिया हुआ था और इतने तारीख को एग्जामिनेशन हुआ है, और यही क्वेश्चन सेम पैटर्न का आया है। डेटा आगे पीछे हो सकते हैं, बट पैटर्न जैसा मैंने करवा दिया है उस पैटर्न के बाहर नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा, ये देखो इसलिए बताता हूँ क्यों नहीं आने वाला है। ये स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में मैंने सारे क्वेश्चन और पैटर्न कवर कर दिए, बचेगा क्या। अब वो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा ये बताओ मुझको। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा, करते करते हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये 115 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। तो आप लोग समझ सकते हो किस लेवल से स्टार्ट किया था और कहाँ आप लोग पहुँच गए हो। और प्रैक्टिस कर लिए ना मेरी, जितना मैंने पीडीएफ दिए हुए, जितना मैंने शीट दी हुई है, उतनी प्रैक्टिस कर लो ना। 110% भाई बहुत इनफ है। माइंड का आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो गया है, समझे। छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, पूरी स्लाइड्स के नोट आप लोग को मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब क्या चाहिए, इसके अलावा कुछ आप लोग को लगता है रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम वो रिक्वायरमेंट भी अगर हमें सही लगी तो हम वो भी रिक्वायरमेंट आपके लिए पूरी कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।